एक कहानी सुनाऊं। इसी टाइम आना टन टन करते। एक गांव होता है बहुत बड़ा, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति भी बहुत बड़ी रखी होती है। उस गांव में एक लड़का होता है जिसे चित्रकारी का बहुत बड़ा शौक होता है। उसकी चित्रकारी देख के बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। पंडित जी थे, पुजारी, जो श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करते थे। तो वो आए एक दिन कि बेटा, एक चित्रकारी करनी है श्री कृष्ण भगवान जी की। उसे मंदिर में लेके चले गए। अब जब उसे मंदिर में लेके गए तो उसने बोला कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको देख के मैं श्री कृष्ण भगवान जी की चित्रकारी कर सकूं। तो पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वालों को इकट्ठा किया गया। पूरे गांव वाले जब इकट्ठे हुए तब लड़के ने छांटना स्टार्ट किया कि किसे देख के मैं श्री कृष्ण भगवान की चित्रकारी करूं। तो एक लड़का छोटा सा था, उसे देख के लगा कि इसे देख के मैं श्री कृष्ण भगवान जी की चित्रकारी कर सकता हूँ। अब उस लड़के को बैठा के वो चित्रकारी कर रहा है। चित्रकारी करते करते उसने सारी मतलब पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। सब लोगों ने तालियां बजाई, बहुत सारी बातें की कि यार वो वर्ड नहीं थे उस चीज़ के जो उसने चित्रकारी की हुई थी। तो बहुत टाइम बीत गया। लड़का चित्रकारी करते करते बहुत बड़ा इंसान बन गया। ठीक है, देश में विदेश में उसकी जो चित्रकारी थी बहुत बड़ी विख्यात हुई। उसके दिमाग में ऐसे आ गया कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं अपने गांव भी नहीं गया। तो उसको लगा कि एक दिन क्यों ना चक्कर लगाया जाए गांव का जाके। तो उसने सामान पैक किया, अपने गांव निकल गया। ठीक है, तो गांव निकल के मतलब चेंज हो गया था काफ़ी सब कुछ। अब वो पहले तो गया मंदिर में जहाँ पुजारी जी होते थे। पुजारी जी लाठी के सहारे चल रहे हैं। ठीक है, बुढ़ापा आ गया है। तो पैर वगैरह छुए, आशीर्वाद लिया उनसे। पुजारी जी से पूछा भी कि आप जानते हो मुझे? पुजारी जी ने बोला कि हाँ, मैं तुझे जानता हूँ, तू तो बहुत बड़ा इंसान बन गया है। फिर तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। वो मंदिर में लेके चले गए उसको। फिर मंदिर में जाके अंदर दिखाया तो वो चित्रकारी जो उन्होंने बनाई हुई थी बचपन में, तो वो बताई कि बेटा देख, ये चित्रकारी अभी भी तेरी हमने रखी हुई है, ये पेंटिंग। तो उसने रीज़न पूछ लिया कि इतने टाइम से आपने ये मतलब पेंटिंग क्यों रखी हुई है? तो वो बोलते कि ये पेंटिंग अधूरी है। कि पेंटिंग अधूरी है। इसमें पेंटिंग में अधूरा क्या है कि श्री कृष्ण जी की जैसे आपने चित्रकारी की है तो इसमें वध कर रहे हैं ये कंस जी का, तो इसमें कंस तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस चित्रकारी को पूरा कर देता हूँ, पेंटिंग को। तो आप एक काम करो कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे देख के लगे कि ये कंस है। ठीक है, तब मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं मुझसे बनेगी। तो पूरे गांव को फिर से इकट्ठा कर दिया जी। ठीक है, तो पूरा गांव जैसे ही इकट्ठा हुआ तो उसने सभी को देखा, छांटना स्टार्ट किया जैसे पहले किया था। पंडित जी के दिमाग में एक बात आई कि नज़दीक एक कैद खाना है, तो क्यों ना किसी कैदी को देख के कंस की पेंटिंग बना दे। तो लड़के ने भी हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, वो भी सही है। तक पुलिस थाने में ये बात पहुंच गई। थाने वालों ने क्या किया कि एक ग्राउंड में सभी कैदियों को इकट्ठा कर दिया। जैसे छांट रहे थे तो एक बंदा उसे पसंद आ गया, जो उसमें बोलता कि हट्टा कट्टा था, कि वो कंस की तरह लग रहा था कि नहीं, किसे देख के मतलब मैं अच्छी चित्रकारी कर सकता हूँ। पेंटिंग बनाना स्टार्ट की। जब पेंटिंग बन रही थी, अधूरी थी, तो बीच में वो बंदा जो कैदी था वो रोने लग गया। अब जब वो रोने लग गया तो पुजारी देख रहा था उसे, पूछा नहीं उस टाइम। जब पेंटिंग पूरी बन गई तब उसने पूछा कि तू रो क्यों रहा है, तू तब से रो रहा है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी जो पेंटिंग है वो श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में बनी है। ठीक है, तो कैदी बोलता है कि एक छोटी सी बात कि जब मैं छोटा था तो श्री कृष्ण भगवान के लिए भी मुझे ही सिलेक्ट किया गया था, और आज कंस के लिए भी मुझे ही सिलेक्ट किया गया है। वैसे मॉरल ऑफ स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आया तो चलो बता ही देता हूँ। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं।
हमारे अंदर ही श्री कृष्ण भगवान जैसा रूप है, ठीक है, और कंस भी हमारे ही अंदर है। जय श्री राधे कृष्ण।